गीता अभ्यास जगत गुरु श्री कृष्ण के श्री चरणों में वंदन करते हुए तीसरे श्लोक का अध्ययन आज हम करते हैं। तो ये तीसरा श्लोक, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन आचार्य से कहता हुआ ये श्लोक, आचार्य आप ही का शिष्य द्रुपद का पुत्र, जिसके नेतृत्व में खड़ी पांडव की विशाल सेना को आप देखिए। आचार्य से घोषणा की है दुर्योधन ने, इस विशाल सेना को आप देखिए जो आप ही के शिष्य के नेतृत्व में खड़ी है, और जो सेनापति है वो द्रुपद का पुत्र है। द्रुपद पुत्रेण, उसी के नेतृत्व में खड़ी हुई सेना। ये घोषणा जाके आचार्य को करता है दुर्योधन। तो ये घोषणा में दुर्योधन का क्या मकसद हो सकता है? क्या सिद्ध करना चाहता है दुर्योधन? क्या कहना चाहता था आचार्य को? इस श्लोक को गहराई से समझने की हम कोशिश करते हैं। इस श्लोक में दो बातें ऐसी है जिसका अभ्यास हम करते हैं, और ये दो बातें भीतर से हम चर्चा करेंगे। पहली बात, विशाल सेना कही है दुर्योधन ने, महतिम चमुम शब्द प्रयोग किया है। और दूसरी बात, द्रुपद पुत्रेण कहा है, द्युष्ट द्युम्न ऐसा उच्चारण नहीं किया दुर्योधन ने। दुर्योधन ने द्रुपद पुत्रेण ऐसा संबोधन किया है पांडव सेना के सेनापति के प्रति। तो ये सीधा द्युष्ट द्युम्न भी कह सकता था दुर्योधन, लेकिन द्रुपद पुत्रेण ऐसा शब्द प्रयोग किया है, और ये विशाल सेना कही है। तो इस विशाल सेना कहने की क्या वजह हो सकती है? हालांकि दुर्योधन जानता था विशाल सेना पांडव की नहीं बल्कि विशाल सेना मेरी है। वो दुर्योधन को भली भांति ज्ञान था, भली भांति पता था उनको, मेरी सेना जो 11 अक्षोणीय है और पांडव की सेना 7 अक्षोणीय रही है। ये दोनों बात दुर्योधन को पता थी। तथापि दुर्योधन ने विशाल सेना कही है पांडव की, उसकी सेना उसको छोटी दिखाई पड़ी। हालांकि 4 अक्षोणी सेना ज्यादा थी दुर्योधन की सेना, फिर भी पांडव की सेना के पास उसकी सेना खुद को छोटी दिखाई पड़ी। ये बात आचार्य को उन्होंने बताई। इस विशाल सेना को देखिए। तो क्या आचार्य को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था दुर्योधन? आचार्य को भी पता था 11 अक्षोणी सेना है कौरव के साथ और पांडव के साथ 7 अक्षोणी सेना है। फिर भी यह विशाल सेना शब्द प्रयोग करके दुर्योधन क्या सिद्ध करना चाहता था, या दुर्योधन के मन में क्या बात चल रही थी? तो इस विशाल सेना पे 2-3 बातें करते हैं हम। विशाल सेना आदमी को कब दिखाई पड़ती है? तो इसके लिए ये बात हम करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि दुर्योधन को विशाल सेना दिखाई पड़ी ऐसा आचार्य से घोषणा की है। वो शायद वो आचार्य से कहना चाहता था कि ये देखिए पांडव की सेना को, ऐसा उच्चारण करके पांडव की सेना जो सामने खड़ी है एकात्म भाव से खड़ी है। वो सभी सेना नायक जो भी रथी महारथी अतिरथी खड़े हैं, वो सबकी निष्ठा युधिष्ठिर के प्रति है। युद्ध में आए हैं सभी सैन्य की निष्ठा एकात्म भाव से युधिष्ठिर के प्रति है। और दुर्योधन को अपनी सेना बिखरती हुई दिखाई पड़ रही है। वो कहना चाहता हो आचार्य को कि हमारी सेना बिखरी हुई है, इस रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करने तो शायद कहीं रथी महारथी आए हैं, लेकिन उसकी निष्ठा मेरे प्रति नहीं है। ये कहना शायद चाहता हो दुर्योधन, हमारी सेना तो बहुत बड़ी है लेकिन निष्ठा मेरे प्रति नहीं रही है। यह बिखरी हुई सेना है, मतभेद से भरी पड़ी सेना है, और मतभेद सब हटाकर जो सामने खड़ी है एकात्म भाव से जो सेना खड़ी है वो युधिष्ठिर की है। इसीलिए शायद आचार्य को यह घोषणा करना भी चाहता हो कि यह मतभेद हटाइए मेरी सेना से, क्योंकि यह सेना
बिखरती हुई दिखाई पड़ रही है दुर्योधन को, और निष्ठा के प्रति युधिष्ठिर के प्रति जो निष्ठावान सेना है उसी को आप देखिए। इस तरह निष्ठा एकात्म भाव से हमारी सेना को भी आप बनाए रखे, ऐसा भी कहना चाहता हो दुर्योधन आचार्य से। तो पहली वजह तो यह भी हो सकती है कि आचार्य के प्रति यह घोषणा करने की दुर्योधन यह कहना चाहता हो। और दूसरी बात हम कहे तो धर्म में खड़ी हुई सेना है युधिष्ठिर की, और अधर्म पे खड़ा है दुर्योधन। अधर्म का हृदय अंदर से घबराया हुआ दिखाई पड़ता है और धर्म की छाती चौड़ी दिखाई पड़ती है। जब भी आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब आपका हृदय इतना बड़ा रहता है कि आप परवाह नहीं करते किसी को जो भी कहना है कह सकते हैं। आप अंदर से भयभीत नहीं होते जब सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, या जो भी आदमी सत्य के मार्ग धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म की छाती चौड़ी रहती, वो किसी से डरता नहीं। और दुर्योधन भलीभांति जानता था कि सत्य की राह पे युधिष्ठिर खड़ा है, मैं नहीं। वो जानता था कि अधर्म पे खड़ा हुआ है दुर्योधन, तो शायद भीतर से भय लग गया। हालांकि डरपोक तो नहीं कह सकते दुर्योधन को, क्योंकि पांडव के प्रति युद्ध की घोषणा भी दुर्योधन ने की थी, तो ऐसी बात तो नहीं कह सकते कि वो डरपोक रहा होगा। लेकिन शायद अधर्म पे खड़ा होने के साथ उसके अंदर भय भी पैदा हो गया। जब आदमी अधर्म युक्त कार्य करता है, उचित कार्य नहीं करता, तब अंदर से भय सताने लगता है। जब आदमी चोरी करने जाता है तो अंदर से भय रहता है कि मुझे कोई देख ना ले। इतने ध्यान से जाता है, अंधेरे में जाता है, फिर भी किसी ना किसी की नजर उस पर पड़ जाती है। इतना चौकन्ना रहने के बावजूद भी कोई ना कोई उसे देख लेता है। अंदर से भय भी रहता है कि कोई मुझे देख न ले, फिर भी दिखाई पड़ जाता है। और जब भी आप किसी की मदद के लिए ये हाथ उठते हैं, तब जाते हैं, तब आपको अंदर से कोई घबराहट नहीं होती। तब आपके मन में ऐसा विचार भी नहीं आता कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं, फिर भी कोई देखता नहीं। लेकिन जब अंदर से भय सताता है तो कहीं ना कहीं कोई देख भी लेता है और कहीं ना कहीं फंस भी जाता है। तो अंदर का भय, जब अंदर से भय आता है तो आदमी गलत रास्ते पे जा रहा है वो साफ जाहिर हो जाता है। कोई भी आदमी कितना भी बलवान हो, कितना भी वीर हो, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलने पे अंदर से घबराहट होती है। और वही घबराहट यहाँ दुर्योधन को भी हुई होगी। इसीलिए शायद उन्हें सामने वाली सेना विशाल दिखाई पड़ रही है, बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही है, छोटी सी सेना भी विशाल दिखाई पड़ रही है। और तीसरी बात इस सूत्र में कहे तो यह है कि धर्म हमेशा बड़ा रहता है अधर्म से। अधर्म के साथ कितने भी लोग क्यों न खड़े हो, लेकिन धर्म उससे बड़ा ही रहता है। यतो धर्म ततो जय, कहते हैं धर्म की जय होती है। और यही बात दुर्योधन को भी यहाँ दिखाई पड़ी। छोटी सी सेना भी विशाल दिखाई पड़ रही है, क्योंकि धर्म की आभा इतनी बड़ी रहती है। यहाँ युधिष्ठिर की शिविर की जो शोभा, जो आभा रही होगी, इससे दुर्योधन शायद डर गया कि ये धर्म की आभा है, वो दुर्योधन सह नहीं सका। इसीलिए भी शायद बड़ी सेना दिखाई पड़ी युधिष्ठिर की। तो ये बात सिद्ध करना चाहता था दुर्योधन कि ये सेना विशाल दिखाई पड़ी। अंदर से कहीं ना कहीं भय भी सता रहा था। सेना बिखरी हुई भी दिखाई पड़ रही थी और धर्म की आभा प्रभा इतनी बड़ी थी कि दुर्योधन को विशाल दिखाई पड़ रही है। और दूसरी बात, इस श्लोक की दूसरी बात यह रही है, दुर्योधन ने पांडव का सेनापति को द्रुपद पुत्रेण ऐसा शब्द प्रयोग किया है। द्रुपद पुत्रेण ऐसा कहने का अर्थ दुर्योधन आचार्य को कहना चाहता था कि यह जो जिसके नेतृत्व में सेना खड़ी है वो द्रुपद का पुत्र रहा है, और द्रुपद जो आचार्य का पुराना दुश्मन रहा है। दुर्योधन भलीभांति जानता था द्रुपद
और आचार्य के बीच अच्छी नहीं बनती थी। वो दोनों एक दूसरे के पुराने दुश्मन रहे हैं। दुर्योधन यह भी जानता था कि आचार्य की निष्ठा शायद मेरे प्रति न हो, इसकी कोई परवाह नहीं थी दुर्योधन को, लेकिन उसे यह बात सिद्ध करना चाहता था कि मेरे प्रति निष्ठा न हो तो न सही, लेकिन ये बात कहकर शायद पांडव की सेना के प्रति घृणा तो हो ही सकती है, क्योंकि आपके दुश्मन का बेटा है सामने सेना का सेनापति, तो इस सेनापति के प्रति कम से कम घृणा हो तो भी दुर्योधन के लिए काफी है। हालांकि जरूरी नहीं है कि मेरे प्रति निष्ठा रखे, लेकिन सामने वाले को नफरत करे वो भी दुर्योधन को काफी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए द्रुपद पुत्रेण, ये द्रुपद का पुत्र है, ये बात स्मरण कराई है आचार्य को। हालांकि आचार्य जानते थे कि ये द्रुपद का पुत्र है, क्योंकि वो आचार्य का शिष्य रहा है, लेकिन जो बात ज्यादा गहराई से कही जाए उसकी असर भी ज्यादा पड़ती है। दुर्योधन ने यहाँ रणभूमि में खड़े हुए इस द्रुपद के पुत्र को देखिए, ऐसा अंदर से आवाज देकर कहना चाहता था कि ये आपके दुश्मन का पुत्र रहा है, इसके प्रति आपकी घृणा होनी चाहिए। यह सिद्ध करने के लिए दुर्योधन ने ये बात आचार्य को कही है। तो इस श्लोक में ये दो बातें जो दुर्योधन द्वारा कही गई है, वो भीतर से अभ्यास में यही मालूम पड़ता है कि दुर्योधन आचार्य को यही घोषणा करना शायद अंदर से चाहता हो। तो ये तीसरे श्लोक में, आज ये तीसरा श्लोक का अभ्यास यही हमने किया। अगले भाग में चौथे श्लोक में क्या संवाद होते हैं, ये अगले भाग में देखेंगे। सब दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण।